और इसी बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताएं, नगर परिषद अध्यक्ष के घर पर फायरिंग की गई है। विद्याधर विनोद के घर पर फायरिंग की गई। अपराधियों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की है। बाल विद्याधर विनोद की जान बच गई। दानापुर के मनेर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रामकृपाल यादव ने विद्याधर विनोद से मुलाकात की है और रामकृपाल यादव ने सुरक्षा देने की भी मांग कर दी है। बड़ी खबर दानापुर से। विद्याधर विनोद जी रात में 1 बजे उनके घर पर निशाना लगाकर कई अपराधियों ने गोली चलाया, 7-8 गोली चलाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं पिछले 25-30 सालों से जानता हूं विद्याधर जी को। जब मैं यहाँ का सांसद नहीं भी था तब से सामाजिक सरोकार रहा है इनके साथ। और वैशाली की सराय थाना से शराब की सप्लाई लगातार की जा रही थी, जिसका खुलासा मद्यनिषेध विभाग की टीम की छापेमारी के बाद हुआ है। थाने से शराब बेचने के खुलासे के बाद कार्रवाई करते हुए सराय थानाध्यक्ष बिदुर कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि मालखाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीना और पिलाना दोनों गुनाह है और ऐसा गुनाह करने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। लेकिन सोचिए जरा, जब पुलिस ही शराब बेचने लगे, वो भी थाने के मालखाने से, तो क्या होगा? कैसे सफल होगी शराबबंदी? शराबबंदी के बावजूद बिहार के अलग अलग जगहों पर शराब बेचने और पिलाने की खबरें तो रोज देखते होंगे। आज एक थानेदार का चेहरा देख लीजिए, जिस पर आरोप है कि वो अपने थाने से ही शराब की होम डिलीवरी करता था। नाम है बिदुर कुमार। अब तक वैशाली के सराय थाने की थाना अध्यक्ष थे, लेकिन शायद थानेदारी की सैलरी से इनका पेट नहीं भर रहा था। तभी तो आरोप है कि इन्होंने थाने के मालखाने से ही शराब की सप्लाई शुरू कर दी। खुलासा तब हुआ जब पटना से आई मद्य निषेध विभाग की टीम ने कार्रवाई की। पिकअप वैन पर लोड होते शराब की बड़ी खेप को पकड़ लिया। जैसे ही थाने से शराब बेचने की खबर फैली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत थाना अध्यक्ष बिदुर कुमार और मालखाना प्रभारी से पूछताछ की गई और इन दोनों के साथ साथ संतरी सुरेश कुमार, चौकीदार परमेश्वर राम को भी सस्पेंड कर दिया गया। 3700 लीटर का शराब का विनिष्टीकरण होना था, उसमें से 2800 लीटर का शराब विनिष्टीकरण हो गया है। शेष 900 लीटर शराब जो कि विनिष्टीकरण होना चाहिए था, वो यहाँ थाने पर पाया गया है। इसी संदर्भ में जांच हेतु हम लोग आए हैं। इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, इस शराब का विनिष्टीकरण क्यों नहीं हुआ, उनको चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब सोचिए जरा, एक तरफ मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को सफल करने के लिए क्या से क्या नहीं किया, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक को शराब पकड़ने में लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस वाले ही शराब बेचने लगेंगे तो भला शराबबंदी सफल कैसे होगी? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता ही उनसे इस तरह के विवादित बयान दिलवाते हैं, वो कोई अपने मन से नहीं बोलते। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? पार्टी के नेताओं पर के कहने पर ये सब पार्टी वाले कराते हैं। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, क्या कैसे है कि चंद्रशेखर यादव बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सहमत नहीं है और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? अरे इतनी राजनीति तो सबको समझ में आ रही है। आरजेडी के बड़े नेताओं के इशारे पर बयान देते हैं चंद्रशेखर। क्या पार्टी के इशारे पर चंद्रशेखर करते हैं मानस पर प्रहार? ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का कहना है कि रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने जैसा विवादित बयान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यूं ही नहीं देते, बल्कि पार्टी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं।
ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार पर विवादित बयान देने की वजह से सुधाकर सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, वो भी तब जबकि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। लेकिन कई विवादित बयान देने के बाद भी चंद्रशेखर अपने पद पर बने हुए हैं, वो भी तब जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो चंद्रशेखर के बयान से सहमत नहीं है। क्या ये संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। और ऐसा कैसे है कि चंद्रशेखर यादव बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सहमत नहीं है और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? अरे इतनी राजनीति तो सबको समझ में आ रही है। प्रशांत किशोर के हमले पर आरजेडी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बिहार में जो सरकार का संकल्प है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करेंगे, जबकि बीजेपी ने प्रशांत किशोर की बात का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जानबूझकर आरजेडी की तरफ से सनातन पर हमला कराया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बारंबार सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्ह रामचरितमानस के खिलाफ विश्वमन करते हैं। ये राजद की सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है। अब प्रशांत किशोर के आरोपों में कितना दम है ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि चंद्रशेखर को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो जिस तरह से हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों पर विवादित बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं, वो कम से कम बिहार की शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांश सौरभ के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। एक साल में छठी बार बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले मधुबनी के झंझारपुर में रैली और उसके बाद अररिया के जोगबनी पहुंचे। जोगबनी में अमित शाह ने दो बड़ी भविष्यवाणी की। पहले ये कि बिहार में जल्दी चुनाव होगा और दूसरी ये कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। जल्दी चुनाव को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी पर बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। अमित शाह सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है। अमित शाह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि ऐसी भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है। वो नकली भविष्यवक्ता है। वो बोल रहे हैं सर आप लोग जो मेल है वो पानी 4 बार ताली बजवा रहे थे तो कितना पब्लिक ताली बजा रहा था, देख नहीं रहे थे? ये सब देखते रहिए। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि कुछ नहीं बोलते, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। अमित शाह जो कुछ बोलते हैं बात और देश के हित की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार आजकल फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। अमित शाह की स्ट्रैटेजी का समर्थक तो समर्थक, विरोधी भी लोहा मानते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव की बात क्यों कही? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर लग जाएगी मोहर? न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ